से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। फैज हमीद को 14 साल कैद बाबूशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे साबिक DG ISI के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा। कानूनी कार्रवाई के दौरान फैज हमीद पर मुतअद्दिद संगीन इल्जाम साबित हुए। मुजरिम पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम साबित हुआ। ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी पेश किए गए। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी दुरुस्त साबित। मुजरिम पर दीगर अफराद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। ISPR के मुताबिक मुजरिम फैज हमीद को अपनी मर्जी की डिफेंस टीम का मुकम्मल हक दिया गया। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अदम इस्तेहकाम और शरअंगेजी में मुलव्विस होने के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन ने फैसले को तारीख साज और ताकतवरों के खिलाफ इंसाफ की फतेह करार दे दिया। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर थे। आज का फैसला हक और सच की फतेह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले और जुल्म और ज्यादती करने वाले शख्स को सजा हुई। कानून से कोई बालातर नहीं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात का फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल। अतातारन ने कहा तमाम इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। मुजरिम को अपने दिफा का पूरा मौका दिया गया। गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। शवाहिद की बुनियाद पर ही फैज हमीद के खिलाफ फैसला आया। साबिक DG ISI को सजा मिलने पर वज़ीर दिफा का रद्द अमल भी सामने आ गया। ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी निशाने पर रख लिया। कहा कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीचों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है साबिक DG ISI को सजा पर फौज और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फैज हमीद सोचते थे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन ये मुकाफात अमल है। फैज हमीद के साथ मुलव्विस सियासतदानों को भी कटहरे में लाया जाए। फैज हमीद हो या PTI, जो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा वो बच नहीं पाएगा। 9 मई वाक़े की आड़ में रियासत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगा। सहूलत कारी फराहम करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी PTI के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ आ गई हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है 9 मई के मजीद सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुराद सईद जिस दिन हाथ आएगा शहीद अरशद शरीफ के खून का हिसाब होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुर्शिदों के मुर्शिद को सजा हुई है। अब कोई भी छोटा मोटा मुर्शिद नहीं बचेगा। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के 20 लाख रुपए मालियाती जमानती मछली के जब्त करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा के दोनों जमानों को रुकम की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमा के काबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी भी जारी। लंदन हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आदिल राजा झूठा करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर राशिद हसीब के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। लंदन हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद, बगैर सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुताल्लिक तमाम बयानिए झूठे थे। आदिल राजा 28 दिन तक अदालती फैसला तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने का पाबंद होगा। अब दूसरे को भी जगा रहे।
بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کرتے ہیں. جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. فوج پاکستان ملک کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ. کہا پاکستان اپنے قومی مفاد اور خود مختاری کا ہر صورت دفاع کرے گا. فلسطینیوں کو ان کی سرزمین میں سے بے دخل کرنے کے ہر اقدام کی مذمت کرتے ہیں. افغان سرزمین سے پھوٹنے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے خطاب. کہا طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا. اقوام متحدہ ٹیم نے بھی تصدیق کی ہے کہ TTP 6000 جنگجوؤں کے ساتھ افغان سرزمین پر موجود ہے. ٹھوس شواہد ہیں افغانستان میں دہشت گردی باہمی تعاون کر رہے ہیں. پاکستان کے زرینہ مطالبے کی توثیق ہو گئی. افغان علماء کا اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے پر زور. افغانستان کی کابل یونیورسٹی میں علماء، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا اجلاس. بیرون ملک جا کر مسلح کارروائیاں کرنے والے باغی تصور ہوں گے. قرارداد منظور. کسی کو افغانستان سے باہر جا کر عسکری سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے. فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو باغی قرار دیا جائے گا. پاکستان کو قرض پروگرام کی تیسری قسط مل گئی. IMF نے $1.2 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے. اسٹیٹ بینک کی تصدیق. IMF نے رقم کی منظوری 8 دسمبر کو دی تھی. پاکستان کو قرض پروگرام کے 1 ارب موسمیاتی تبدیلی سے متعلق $20 کروڑ جاری کیے گئے. وفاقی وزیر داخلہ سے یورپی یونین کمشنر برائے داخلی امور کی ملاقات. میگنس برنر نے پاکستان سے غیر قانونی راستوں سے یورپ جانے کی کوشش میں 47% کمی پر خراج تحسین پیش کیا. فریقین کا غیر قانونی امیگریشن، منشیات، ہندوستانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اور مربوط حکمت عملی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. وزیر داخلہ سے اردنی ہم منصب کی بھی ملاقات ہوئی ہے. دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. CCD کے لاہور میں مبینہ مقابلے. 3 ملزم ہلاک. ماڈل ٹاؤن میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 منشیات فروش مارے گئے. ڈیفنس فیز 8 کے ناکے پر رکنے پر 3 ملزموں کی پولیس پر فائرنگ. جوابی فائرنگ میں 1 ملزم ہلاک اور 2 پیدل فرار. 4 صدق علاقے نستا میں سرکاری اسکول کی 2 ٹیچرز قتل. مقامی پولیس کے مطابق دونوں ثانیہ مامون کی ٹیوشن کے لیے مڈل اسکول جا رہی تھی. موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی. ملزمان فرار. پولیس نے تفتیش شروع کر دی. راولپنڈی کی تحصیل کوہاٹا آزاد پتن کے مقام پر گاڑی دریا میں گر گئی. 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی. ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو نکال لیا. ایک کی حالت تشویشناک. ابتدائی معلومات کے مطابق مسافر وین میں 14 افراد سوار تھے. کراچی کا ہیوی ٹریفک شہریوں کی جان کا دشمن بن گیا. 24 گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 4 افراد جان سے گئے. جاں بحق افراد میں 4 سالہ بچہ، 2 خواتین اور 1 طالب علم شامل. رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی. گمبٹ کے قریب خیرپور لاڑکانہ روڈ پر کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، 2 مرد زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. جس طرح آبادی بڑھی، جس طرح ضرورت بڑھی، کہاں پہ آپ کو نظر آئے گا جو پرابلم ہمیں رقبے کا بلوچستان میں ہے اور جو آبادی کا پنجاب میں ہے، رشیا نے اس کو کیسے ہینڈل کیا. گجرانوالہ جو پاکستان کی انڈسٹریل ہب ہے، جسے آپ لوگ اور ہم لوگ سب گجرانوالہ، سیالکوٹ، وزیر آباد، ان کو ملا کے جب ہم گولڈن ٹرائنگل کا نام دیتے ہیں، سرکار کی طرف سے یہاں کی سہولیات بھی دیکھیں تو آپ لاہور کو بیس کیے بغیر شاید گزارا نہیں کر سکتے. یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ بھی صوبہ بنے، گجرانوالہ بھی اپنی قسمت کا خود مالک بنے، اسے لاہور کی طرف ہر کام کے لیے دیکھنا نہ پڑے.
पाकिस्तान में हर डिवीजन को सूबा बनाया जाना जरूरी है। चाहते हैं गुजरांवाला भी अलग सूबा बने, यहाँ आवाम को तमाम सहूलतें मुयस्सर हों। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से दूसरे सूबों से बड़ा है। इतने बड़े सूबे तरक्की की राह में रुकावट हैं। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमने सूबों को आज़ियत का जरिया बनाया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप आमिर महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है, मौजूदा पोटेंशियल से आज तक फायदा नहीं उठाया जा सका। 79 ईयर्स का पाकिस्तान हो चला है। हमें आज बैठ के तय करना है कि ये 100 साल बाद कैसा होगा। साहब ने इस मुल्क को 400 कॉलेजेस का तोहफा दिया है। मियाँ साहब ने इस मुल्क को 1000 स्कूल्स का तोहफा दिया है। तो मैं मियाँ साहब को अपने हीरो के तौर पर लेता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह मुल्क व कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान 79 साल का हो गया है। आज तय करना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा। हमने अपना आज बेहतर न किया तो कल बेहतर नहीं हो सकता। पहले आप खुद को, दोस्तों को और फैमिली को बदलें, मुआशरा खुद ही सुधर जाएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल करना होगा। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर शौहदी अब्दुर्रहमान का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा, मियां आमिर जैसे किरदार कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान को बदलने के लिए हमें मिलकर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करना होगा। शफाफ इंसान दुश्मनी मोदी और RSS की नजरियाती दहशतगर्दी। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। हिंदुत्व के जहरीले नजरिए पर कारबंदी। बीजेपी मुसलमान की मजहबी शनाख्त ढूंढने में मसरूफ। खासिब इंतहा पसंद JP रहनुमा मसाजिद की तामीर खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देने लगे। रमेश्वर शर्मा ने धमकी देते हुए कहा, मुसलमान बाबरी मस्जिद की मजबूत बुनियाद खोदें जो उनकी कब्रें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनाने दी जाएगी। कराची में 35वें नेशनल गेम्स में खवातीन स्विमिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी की खवातीन स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जनरल ट्रॉफी जीती। सिंध की 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन, 3 गोल्ड मेडल के साथ बाबरा की स्विमर्स का तीसरा नंबर रहा। आर्मी की जहां आरा नवी 8 गोल्ड के साथ बेहतरीन स्विमर रहा। और लाहौर के जलानी पार्क में रंगों, खुशबुओं और खूबसूरती का मेला। सालाना गुलेदाउदी फेस्टिवल ने पूरे पार्क को रंगीन खाक में बदल दिया। शहरों की बड़ी तादाद में खूबसूरत नमाइश देखने के लिए जलानी पार्क का रुख कर दिया। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे।